तो बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक जगह क्वेश्चन हो जाए। आप स्कूल जाते होंगे तो प्रेयर करते होंगे। प्रेयर करते हैं तो कोई प्रेयर जो भी करते हो तो उसके रचयिता कौन है, या और कोई दूसरी प्रेयर भी होती होगी आपके कॉलेज स्कूल में, तो उसके रचयिता आपको पता होना चाहिए। तो जो हम प्रेयर आपको बता रहे हैं, इस प्रेयर के रचयिता कौन है आप बताएंगे, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो हम बोल रहे कविता हम सिंगिंग करेंगे, उस प्रेयर की सिंगिंग करेंगे, आपको रचयिता बताना है। ठीक, तो हाथ जोड़ लीजिए, आप भी हाथ जोड़ ले और सिंगिंग हम करते हैं। ठीक। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो आप इसके रचयिता बताइए कौन है, कमेंट बॉक्स में तुरंत जल्दी ही कमेंट करें, तुरंत। तो इसके रचयिता आप बताइए कौन है। तो हम इसके रचयिता बता रहे हैं, इसके रचयिता हैं अभिलाष जी। कौन है? अभिलाष जी। लेकिन अभिलाष जी का जो रियल नाम है वो है ओम प्रकाश। ठीक। तो अब इनकी मृत्यु हो गई है। ये जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये 74 वर्ष के थे। ठीक, ये 74 वर्ष के थे, लेकिन इनकी जब मृत्यु हुई है तो ये 10 महीने तक चारपाई में लेटे रहे, मतलब तबीयत खराब थी इनकी। ठीक, इनको बहुत ज़्यादा कष्ट था। तो आप अब चलिए अपने टॉपिक में आ जाइए। अब जान गए इनके रचयिता कौन है, अभिलाष जी। अभिलाष जी नाम कैसे पड़ा ये आप नहीं देख लीजिएगा। ये लता मंगेशकर एक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रही थी, सांझ भय ऐसे कुछ सॉन्ग था, तो उस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो उस समय रिकॉर्डिंग के बाद ये पूछा गया लोगों से कि गीतकार का नाम क्या रखा जाए। तो गीतकार का नाम क्या रखा जाए, तो कुछ लोगों ने तो ये बताया कि गीतकार का नाम ओम प्रकाश है, और एक लोग ने कहा कि गीतकार का नाम अभिलाष, तो तब से अभिलाष के नाम से ही जाने लगे। तो चलिए अपने टॉपिक में आ जाइए। तो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति कहते हैं, लेकिन ज्योमेट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ज्योमेट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द ज्योमेट्रीन से हुई है। ज्योमेट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द ज्योमेट्रीन से हुई है। जियोमेट्रीन, TREIN, मेट्रीन से हुई है। यूनानी शब्द ज्योमेट्रीन से हुई है। किसकी उत्पत्ति? ज्योमेट्री शब्द की उत्पत्ति। ठीक। ज्यामिति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्यामिति शब्द कौन दो शब्दों से मिलकर बने? जियो प्लस मेट्रीन, मेट्रोन बोलते हैं इसे। तो ज्यामिति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना कौन कौन? ज्या और प्लस मिति, हिंदी में मिति। तो ज्या का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। गणित में पृथ्वी को ज्या बोला जाता है, गणित में पृथ्वी को ज्या बोलते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? मिति का, मिति को हम मापन बोलते हैं, मापन। मिति को मापन कहा जाता है, मिति को मापन कहते हैं। और ज्या मीन्स पृथ्वी होता है, गणित में पृथ्वी को ज्या कहा जाता है। ठीक। तो यहाँ पर हम ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ क्या कहेंगे? ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ ये कहा जाएगा कि पृथ्वी का मापन, ज्यामिति, ज्या मीन्स पृथ्वी, मिति मीन्स मापन, तो पृथ्वी का मापन ही ज्यामिति कहलाता है। पृथ्वी में जितने सारे माप होते हैं, माप करते हैं आप, तो ज्यामिति उपकरणों के द्वारा माप किया जाता है, तो उन सब मापन को हम ज्यामिति बोलते हैं। ठीक। तो ज्यामिति को हम रेखा गणित भी कहते हैं। ज्यामिति क्या कहते हैं? रेखा गणित। ज्यामिति को रेखा गणित भी कहते हैं, ज्यामिति को रेखा गणित,
रेखा गणित, रेखा गणित भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, और यह इसे भूमिति कहा जाता है। भूमि इस भूमि, मिति मीन्स मापन, भूमि का मापन भूमिति कहलाता है। रेखाओं के द्वारा जो खेल खेलते हैं वो गणित कहलाता है। रेखाओं के द्वारा जो खेल खेला जाता है उसे गणित कहते हैं, वो रेखा गणित कहते हैं, सॉरी। तो रेखा गणित या भूमिति ज्यामिति कहा जाता है। ज्यामिति है क्या, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, मतलब रेखाओं से बनी आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ज्यामिति कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपने ज्यामिति किसे कहा जाता है, ज्यामिति का मतलब क्या है ये समझ लिया। ज्यामिति रेखाओं के द्वारा बनी आकृतियों का अध्ययन करना ज्यामिति कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ज्यामिति के पिता कौन है, कैसे पता चला कि ज्यामित है। तो ज्यामिति को एक ग्रीक गणितज्ञ थे, तो उन्होंने ज्यामिति का खोज किया। ज्यामिति का खोज किया यूक्लिड ने। किसने किया, यूक्लिड। यूक्लिड, यूक्लिड एक ग्रीक गणितज्ञ हैं। यूक्लिड एक ग्रीक गणितज्ञ हैं। इन्होंने ज्यामिति की खोज किया। इनका जन्म जब जो हुआ था 300 ईसा पूर्व यूनान के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। अलेक्जेंड्रिया शहर था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था यूक्लिड का। ठीक, तो ज्यामिति का इन्होंने संग्रह कहाँ पर किया, कैसे, कहाँ, क्या लिखा। तो ज्यामिति को इन्होंने, ज्यामिति की जितनी सारी प्रमेय थी, जो कुछ भी रूल्स नियम था, वो सब इन्होंने एक बुक लिखा था, एलिमेंट्स। बुक का नाम क्या था इनकी, एलिमेंट्स। इनकी बुक का नाम था पर लिख देते हैं 300 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ, यूनान के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। जेंड्रिया में हुआ था, अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। ठीक, इनका जो जन्म हुआ था 300 ईसा पूर्व यूनान के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। ठीक, तो आप क्या करते हैं, तो हम बता रहे थे कि यूक्लिड ने ज्यामिति के जितने सारे रूल थे वो उन रूलों को संग्रह कहाँ पर किया था, इकट्ठा कहाँ किया था, कहाँ पे किस बुक में इकट्ठा किया, तो बुक का नाम था एलिमेंट्स। इनकी बुक का नाम था एलिमेंट्स। इनकी बुक का नाम था एलिमेंट्स। ठीक, तो एलिमेंट्स में इन्होंने 13 अध्याय दिए। एलिमेंट्स को 13 अध्याय में बांटा था। तो एक किसी अध्याय में इन्होंने ज्यामिति के बारे में बताया था, और ज्यामिति के सभी रूल वहाँ पे प्रमेयों का संग्रह किया था, वहाँ पे सभी रूल वहाँ पे बताए थे इन्होंने। तो एलिमेंट्स इनकी बुक थी। लेकिन ये इस तरह का जब नाप जोख ये सब किया करते थे तो लोग देखा करते थे ये कर क्या रहा है, तो क्या करता रहता है, पागलों जैसे इधर से इधर उधर करता रहता है। ये सब इधर नापेगा, कभी कभी उधर देखेगा, कभी ये करेगा, कभी वो इधर उधर, पहाड़ सब इधर उधर ही करने की वजह से, मतलब इधर उधर करते रहते थे ये, तो लोग इन्हें पागल जैसे समझते कि पागल है ये, बेवकूफ़ है कोई। ठीक, तो किसी व्यक्ति ने इनके बारे में क्या कहा था, सुने, पढ़ने को कागज नहीं फटे हाल बेचारा, पढ़ने को कागज नहीं फटे हाल बेचारा, धरती पर लिख साबित किया यूक्लिड संसारा। ठीक, तो कि इस व्यक्ति ने ऐसे ही कहा कि मतलब इनके पास ना तो कागज है, ना तो इनके पास कपड़े हैं सही से, तो ये कहा इधर उधर करते लोग ऐसे इनको मतलब कह रहे थे, समझ रहे थे कि ऐसे बेवकूफ़ है कोई, ना इसके दिमाग नहीं है, ऐसे फालतू में घूमता फिरता रहता है, फालतू पागलों जैसे। तो इन्होंने ऐसे बिना कागज के, बिना कपड़ों के, ऐसे ज़्यादा फटे पुराने कपड़े जो रहते थे वो पहने रहते थे, ऐसे अपना ये सब करते रहते थे। ठीक, तो इन्होंने इतना कुछ खोजा, इतना सारा सब निकाल दिया कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे कर दें तो ऐसे हो सकता है। ठीक,
तो आप जो एलिमेंट्स बुक इन्होंने लिखा, तो ज्यामिति की सबसे पहली जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? एलिमेंट्स। कौन सी थी सबसे पहली पुस्तक? एलिमेंट्स। ज्यामिति की रेखागणित की सबसे पहली किताब थी एलिमेंट्स। रेखागणित को एलिमेंट्स कहा जाता था पहले, ठीक। तो यहाँ पर हम ज्यामिति को रेखागणित कहते हैं या भूमिति कहते हैं। भूमिति, भूमि से होता है भूमि, मिति में समापन। तो ज्यामिति के जो पिता हैं, बाबूजी हैं, जो ज्यामिति के बाबूजी कौन है? यूक्लिड। तो ज्यामिति के बाबूजी यूक्लिड हैं। तो यूक्लिड का जन्म 300 ईसा पूर्व यूनान के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। हमने भी बताया आपको, तो आपको ध्यान में रखना है। तो सिर्फ अब आज इसमें परिचय हुआ, इसके बाद ज्यामिति में कि कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग होता है, तो उन टूल्स को जानेंगे कि कितने टूल्स की ज़रूरत पड़ती है ज्यामिति के फिगर बनाने में। एक चीज़ और ध्यान देंगे, ज्यामिति में 2D और 3D आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। ज्यामिति में कौन कौन? 2D और 3D आकृतियों को। ज्यामिति में 2D आकृतियाँ वो होती हैं जो कागज़ पर बनाई जाती है, उन्हें 2D आकृतियाँ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए चतुर्भुज बना दिया, वो 2D आकृति है। कागज़ पे एक चतुर्भुज बना दिया, उसमें 4 कॉर्नर होंगे, तो उसे हम 2D आकृति बोलेंगे। लेकिन आपका जहाँ पे बैठे हुए हैं उस जगह में रूम या उस जगह की आकृति वो 3D आकृति होगी। क्या, कौन सी आकृति? 3D आकृति। तो रूम आपकी 3D आकृति है, और जो कागज़ पर आकृतियाँ बनी होती हैं, चतुर्भुज, त्रिभुज, ऐसी आकृतियाँ कागज़ पर भी 3D आकृतियाँ बनाते हैं, पर वो हमें समझ नहीं आती कि 3D है कैसी। अब जैसे हम रूम देखेंगे तो लगेगा हमें 3D है, ठीक। तो 3D आकृतियाँ जैसे आपके घर, रूम, ये सब 3D आकृतियाँ हैं। लेकिन ये जो कागज़ पर आकृति बनाई जाती है वो आपकी आकृति 2D है, ठीक। तो 2D और 3D आकृतियों का अध्ययन ज्यामिति कहलाता है। तो ज्यामिति में 2D और 3D आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। तो बस इतना सा परिचय है इसमें। तो आप जान गए होंगे, पहली ज्यामिति की पुस्तक एलिमेंट्स है, एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। और ज्यामिति 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्या प्लस मिति। और जियोमेट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द ज्योमेट्रीन से हुई है, ठीक। तो ज्या का अर्थ पृथ्वी, मतलब गणित में पृथ्वी को ज्या बोलते हैं। मिति का अर्थ मापन होता है, तो ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का मापन हो जाएगा। ओके, तो आपने ध्यान दे लिया होगा। ओके, तो ये सब आप याद कर रखेंगे। अगली क्लास जो होगी वो ज्यामितीय उपकरणों की होगी, इसके बाद आपका फिर कोर्स चलेगा। ओके, तो ध्यान देंगे। तो ये क्लास सभी एग्जामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इम्पोर्टेंट उसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि ज्यामिति की पहली पुस्तक कौन थी? एलिमेंट्स। और ये पूछा जाता है कि एलिमेंट्स पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपको पता है कौन है? यूक्लिड। तो यूक्लिड कहाँ के रहने वाले? अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले। अलेक्जेंड्रिया कहाँ पे है? यूनान में है, ठीक। तो ये ग्रीक, तो ग्रीक को ही यूनान बोला जाता है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आपने इतना कुछ जान लिया। इसके बाद अगली क्लास में ज्यामितीय उपकरणों का अध्ययन करेंगे। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।